जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज से आपका हिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है, जिसमें साथियों हम लोग फुल डिस्कशन के साथ क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ये जो हिस्ट्री का क्लास है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती और बिहार पुलिस ड्राइवर की भर्ती दोनों के लिए ज़रूरी है। तो दोनों ही इस क्लास को देख सकते हैं। क्लास का समय है शाम 6:30 बजे से। और साथियों, जिनको भी चालक सिपाही के लिए इस न्यू बैच को ज्वाइन करना है, यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें बैच को ज्वाइन करना है। या फिर क्लास के लास्ट में आपको इस बैच के बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है, बैच में क्या क्या मिलेगा। फिलहाल अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789, 1776, 1804 या फिर डी 1757 में। साथियों, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास को स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। क्लास का समय है शाम 6:30 बजे से। तो आप लोग क्लास टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वास्तविक स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा जो है ये किस क्रांति से जुड़ा है? तो याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति से जुड़ा है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, फ्रांस की क्रांति। ये कब हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया 1789 में। रूस की क्रांति कब होती है? 1917 में। चलिए आगे देखिए, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। और रूस की क्रांति कब होती है? तो 1917 में। कब? 1917 में। चलिए आगे देखते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है रूसो। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रांसीसी विचारक है रूसो। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिटलर किस देश का तानाशाह था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको एग्जाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस नोट्स या फिर स्पेशल बिहार जीके नोट्स या फिर वन लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो जो हमने आपको पीछे यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर लिखाया, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो याद रखिएगा जर्मनी का। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखिएगा जर्मनी का। आगे देखिए, जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1920 में। ठीक है, कब? 1920 में। चलिए आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था?
तो साथियों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था, तो 1918 में समाप्त हुआ था। अब क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था, 1945 में। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय मुख्यतः कब हुआ था। चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। और साथियों अगर आपको चालक सिपाही एग्जाम के लिए न्यू बैच को ज्वाइन करना है तो वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। किस तिथि से, तो 10 मई से। ये सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ आपका क्लास चल रहा है। और जैसे हिस्ट्री क्लास खत्म होगा इसके बाद फिर आपका ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, पॉलिटिक्स स्टार्ट होगा, ये सब क्लास होगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। पूरा डेट है 28 दिसंबर 1885 को। किसने किया था स्थापना, तो A.O. ह्यूम ने। ठीक है, कहाँ पर किया था, बम्बई में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो W.C. बनर्जी। ठीक है, पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। आगे देखिए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया। तो साथियों गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष में शुरू किया, तो इसका सही जवाब है 1930 में। आपको याद होगा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया था, साबरमती आश्रम से, दांडी यात्रा के रूप में। पूछा जाता है नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस आश्रम से किया गया था, तो साबरमती आश्रम। डेट पूछा जाता है 12 मार्च 1930 से। भारत में छपाई तकनीक का आगमन किसके द्वारा हुआ था, बताइए। तो साथियों भारत में छपाई तकनीक का आगमन जो है किसके द्वारा हुआ था, तो इसका सही जवाब है पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। आगे देखिए, हिटलर ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो माइन काम्प या फिर बोल सकते हैं मैन कैंप, इस पुस्तक के लेखक कौन है, हिटलर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। दास कैपिटल की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है आपका कार्ल मार्क्स। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसके भी लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। आगे देखिए, 1917 की रूसी क्रांति में किस दल ने सत्ता प्राप्त किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बोल्शेविक दल ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। बोल्शेविक दल का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। आगे देखिए, जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था। तो साथियों जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था, हिटलर था। कौन था, हिटलर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन किस कारण हुआ। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अंग्रेजों की नीतियाँ। अंग्रेजों की आयात निर्यात और कर नीति ने भारतीय हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों की नीतियों के कारण। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी में सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर।
तो साथियों 19वीं शताब्दी में सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये सभी थे। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान असहयोग का नारा दिया? आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान, जो कि 1920 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट होता है और फरवरी 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। चलिए आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो अभी हमने आपको बताया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। अच्छा, इस आंदोलन का नारा क्या था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, और महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। खादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, खादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वावलंबन। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। स्वावलंबन यानी कि किसको बढ़ावा देना? आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि स्वावलंबन को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर बढ़ाना। ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना किस आंदोलन से तेजी से फैली? आंसर है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी के विरोध में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, बंगाल विभाजन किसने किया था? तो कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत अभी हमने आपको बताया किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही जवाब है 1920 में। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन 1920 के अंत में ये व्यापक रूप से 1921 में पूरे भारत में फैला था। 1920 में भले ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन व्यापक रूप से पूरे भारत में फैला था 1921 में। तो यहाँ पर अब आपको दिमाग लगाना है। आंसर अगर ऑप्शन में 1920 दिया हुआ है तो 1920 करना है, लेकिन अगर 1921 दिया हुआ है तो ये भी आपका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि 1920 के अंत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन 1921 में ये पूरे भारत में व्यापक रूप से फैला था। तो इस हिसाब से आंसर 1921 भी आपका सही है। आगे देखिए, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, बताइए इसका आंसर। तो गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए, हिटलर ने यहूदियों के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? आंसर हो जाएगा विनाश की नीति अपनाई थी यहूदियों के लिए हिटलर ने। आगे देखिए, भारत में उपन्यास लेखन की शुरुआत किस भाषा में हुई? तो भारत में उपन्यास लेखन की शुरुआत बांग्ला भाषा में हुई थी। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो साथियों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में हुई थी। कहाँ पर? 1913 में अमेरिका में। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, कौन सी घटना भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी है?
बताइए कौन सी घटना भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब है अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा दिया गया था इस आंदोलन में। लेकिन महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा। आप लोग कमेंट करके बताइए अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन ये कब हुआ था? न्यूज़पेपर का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन में किस लिए किया गया? इसका आंसर है देशभक्ति फैलाने के लिए। ठीक है, देशभक्ति को फैलाने के लिए। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो साथियों बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, रूस में अक्टूबर क्रांति का नेता कौन था? तो रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। ठीक है, जिससे बोल्शेविक की सत्ता आई थी। आंसर क्या होगा? लेनिन। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों हिस्ट्री का पहला क्लास आज आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए न्यू बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं बैच में क्या क्या मिलेगा, किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो ये है बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए न्यू बैच, और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आपका न्यू बैच बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और जो भी साथी फ़ोनपे या फिर गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बताइए, आपको स्कैनर मिल जाएगा। अब बैच में देख सकते हैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट का क्लास मिलेगा। ठीक है, शाम 7 बजे सब्जेक्ट वाइज क्लास जो कि आज से स्टार्ट हुआ है 6:30 बजे, दोनों क्लास का PDF आंसर के साथ मिलेगा। आपको वन लाइनर बूस्टर जी के नोट्स मिल जाएगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। इसके साथ में स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, और मोटर व्हीकल एक्ट यातायात संकेत गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित आपको थ्योरी भी मिल जाएगा। तो फटाफट से आप लोग इस बैच को ज्वाइन करके आज ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं।